जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है और यह कहा जाता है कि हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष के अंदर है। 142 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक मर्यादाएं हमारे देश के लोगों के बीच में कूट कूट कर भरी हैं। अच्छा खासा देश स्वतंत्र होने के बाद लोकतांत्रिक रूप से चला, कभी कोई परेशानी नहीं आई, प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन हुआ हो। थोड़े समय के लिए इमरजेंसी टाइम में हुआ, लेकिन वो भी संवैधानिक था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अटल जी के जमाने में, मोरारजी भाई के जमाने में, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, किसी के जमाने में भी ऐसा लोकतंत्र का माहौल नहीं बना जो पिछले 10 साल से अंदर बन रहा है। और जब राहुल गांधी जाकर विदेश में कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो गया है और जो देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है और वो देश के लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों का हनन करने पे उतारू हो गए हैं, तो लोग राहुल गांधी की निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं और देश की जनता अगर ये सोचती है कि ये घटनाएं कुछ लोगों के साथ घट रही हैं, कल उनके साथ नहीं घटेंगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अभी 3-4 दिन पहले एक घटना घटी है, बड़ी निंदा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया। जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इंजीनियर जो अच्छे पद पे कार्यरत थे, उनकी पत्नी ने किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया और उन्होंने आत्महत्या की। हर जगह चर्चा हुई, हर जगह निंदा हुई, उस महिला की निंदा हुई, उसकी मां की निंदा हुई, उसके भाई की निंदा हुई। किस प्रकार से एक होनहार युवा को जान देने पे मजबूर कर दिया गया, क्योंकि एक देश का ऐसा कानून है जिस कानून का दुरुपयोग करके उस लड़के को उस पत्नी ने, अब पत्नी कहा जाए ना कहा जाए, लेकिन उस महिला ने उसका शोषण किया, उसको एटीएम की तरह यूज किया। और जो वर्ड्स उस लड़के ने यूज किए कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इसी न्यायालय के सामने के गटर पे मेरी अस्थियां बहा दी जाएं। अब सोचिए, बड़ी निंदा हुई। अब देखिए, दूसरी एक घटना घटी है जो देश के लोकतंत्र के नाम पे एक धब्बा है और काला धब्बा है, और इतना बड़ा धब्बा है, अगर आप दिल पे हाथ रख के सोचेंगे कि भारतवर्ष के क्या स्थिति लोगों ने बना दी है। जब कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, ये सारे के सारे लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शोभायमान नहीं है। मध्य प्रदेश की घटना है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जो दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया। और अब ये सब जगह सोशल मीडिया के ऊपर, अखबार के ऊपर इस घटना का जिक्र हो रहा है, जिससे हम जैसे लोकतंत्र को प्यार करने वालों को का सिर शर्म से झुक जाता है और लज्जा से झुक जाता है, और ये कहने में भी अब संकोच होता है कि हम लोकतंत्र रह गए हैं और सरकारी संस्थाएं राजनीतिक दबाव से मुक्त हो गई हैं। यह घटना है मध्य प्रदेश की, सीहोर डिस्ट्रिक्ट की, आष्ठा इलाके की। वहां पे एक परिवार है जिसमें पति पत्नी मनोज परमार और नेहा परमार, एक व्यवसायी, और ये व्यवसायी जो उसका लोकतांत्रिक अधिकार था उसके अनुसार कांग्रेस का समर्थक था। देखिए, लोकतंत्र में हमने बचपन से देखा, युवा काल में देखा, हमेशा से देखा कि लोकतांत्रिक किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करना या न करना यह व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें किसी भी दूसरी राजनीतिक संस्था को यह अधिकार नहीं है कि इतना दबाव डाले उस आदमी पर जो लोकतंत्र सम्मत नहीं है, जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। यह परिवार था, परमार परिवार, पति पत्नी। इनके बालक ने जब राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी और वो चर्चा में आ गए थे, ये चर्चा में आ गए थे कि कांग्रेस के प्रबल समर्थक हैं और उनके बच्चे ने आगे बढ़कर
राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया था और अपनी गुल्लक राहुल गांधी को दे दी थी, ऐसा सूचनाओं में बताया गया, ऐसा सोशल मीडिया में बताया गया। असलियत क्या है वो तो सामने आएगी। यही बात दिग्विजय सिंह ने भी कही है, जो राज्यसभा के सांसद हैं, कि ईडी इसकी इंक्वायरी करे और पता चलाए। लेकिन एक नाम का उल्लेख हुआ है ईडी के अधिकारी का, उनका नाम है संजीव कुमार साहू। भाई, उस परिवार के बच्चों ने अगर गुल्लक राहुल गांधी को भेंट कर दी तो क्या ये इतना बड़ा अपराध था? ये एक लोकतांत्रिक देश में किसी का ये अधिकार नहीं है किसको चंदा दे किसको चंदा न दे। चुनावी चंदे में तो हजारों करोड़ों रुपए वसूल लिए गए और सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक भी बताता है, लेकिन इसके बावजूद वो रुपया उन्हीं के पास रहता है जिन्होंने असंवैधानिक रूप से चंदे को इकट्ठा किया है, और किसी को दंडित भी नहीं किया जाता है। लेकिन ये संजीव कुमार साहू महोदय को शायद अपनी पदोन्नति की चिंता थी, जैसे इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज साहब को अपने पदोन्नति की चिंता थी, और आजकल बहुत लोगों को यह चिंता हो गई है किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके भी अपने भविष्य का मार्ग उज्जवल कर ले, चाहे देश का संविधान और लोकतंत्र को ताक पे रखना पड़े। उस परिवार पे जोर डाला गया, उस परिवार पे ईडी ने रेड की। ईडी में रेड करने के बाद जैसा बताया उस परिवार ने, और जो आत्महत्या उन्होंने की, उस परिवार ने, दोनों लोगों ने, ये मनोज परमार ने और नेहा परमार ने आत्महत्या कर ली। और उनके परिवार द्वारा यह बताया गया कि ईडी के लोग जब उनके घर पे रेड करने आए तो किस प्रकार से उनको अपमानित किया गया, किस प्रकार से उनकी गर्दन पे अपना पैर रखा गया और यह कहा गया कि अपने बच्चों से कहो कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर ले, और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर इसी प्रकार से तुम कांग्रेस का समर्थन करते रहे तो तुम्हें बेटा इतनी दिन जेल में भेजेंगे जितने दिन पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से और संजय सिंह से और मनीष सिसोदिया से कि जब हम अपने पे उतारू हो जाते हैं तो कैसे कर लेते। ये ईडी का एक अधिकारी, एक विभाग जो सरकारी विभाग है, वो कर रहा है। अगर उस परिवार की इंक्लिनेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ है तो क्या उस परिवार के लोगों को यह मजबूर किया जा सकता है लोकतंत्र के अंदर कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लें और कांग्रेस का समर्थन न करें? और इतना ज्यादा दबाव डाला गया, इतना ज्यादा अपमान किया गया उस परिवार का कि उस पति पत्नी ने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले जो उन्होंने लिखा, जैसा सोशल मीडिया पे बताया गया है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, जो आप देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम तो अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन आप ये संघर्ष जारी रखिएगा और झुकिएगा नहीं, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग की मंत्रणा से ईवीएम के माध्यम से, नाम काटने के माध्यम से लोगों को वोट डालने न देने का प्रपंच करके अगर चुनाव को हाईजैक कर लिया जाएगा, और इस प्रकार से अब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए देश को? जब ये कहा जाता है कि सरकारी संस्थाएं जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हैं, ये राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं सहती और खुद अपने बिहाफ पे करती हैं, तो क्या वो ईडी के अधिकारी साहू साहब को ये अधिकार संविधान ने दिया था कि किसी परिवार पे ये दबाव डालें कि वो बीजेपी का समर्थन करें, उनके परिवार के लोग बीजेपी का समर्थन करें, कांग्रेस का समर्थन न करें? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, देश से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र आज एक उस स्थिति में पहुंच गया है जिस स्थिति में राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं, जो सम्मानित हैं, जो माननीय हैं हमारे, वो एक प्रकार का पक्षपात पूर्ण रवैया इस प्रकार का अपनाते हैं कि सत्ता पक्ष वाले को तो जॉर्ज सोरोस की चर्चा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे खुल के आक्रमण करने का अधिकार देते हैं, लेकिन अडानी का नाम सुनते ही वो चीज को चर्चा से बाहर कर देते हैं और कार्रवाई से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण रवैया उन लोगों का है अगर जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं या जो सरकारी पदों में बैठे हैं और संविधान की कसम खा के वहां पहुंचे हैं। तो जो बात ये कही जाती थी कि ये 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान को बदल देंगे, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? तो जिस प्रकार से वो आईटी प्रोफेशनल के लिए हम लोग शोकाग्रस्त हैं कि उसकी पत्नी भी कहना उचित नहीं, उस महिला ने जिस प्रकार की उसकी जान ले ली, ये ईडी अधिकारी ने, अगर यह आरोप लगा है तो इसकी जांच, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले और उन साहू साहब से पूछे कि आपको किसने अधिकार दिया था ये परिवार पे दबाव डालने का कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कांग्रेस का समर्थन करेगा तो उन पे कार्रवाई होगी और अंत में
उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। इस प्रकार का अधिकार उन्हें कहां से मिला? और क्या ये देश के लिए एक डूब मरने की बात नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए डूब मरने की बात नहीं है कि अब हम लोग खुलेआम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर पाएंगे, वरना ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के अधिकारी हमारे यहां दबिश डालेंगे और हमको अंत में आत्महत्या करने के लिए बाध्य करेंगे। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्रेस लिया है, हाई कोर्ट ने उन जज साहब जिन्होंने बहुमत के आधार पे चीजों का निर्णय होने की बात कही है, उनसे केसेस हटा लिए हैं। उस महिला के लिए बेंगलोर की पुलिस पहुंच गई है जिसने अपने पति को आत्महत्या करने में मजबूर किया गया। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज की कॉग्निजेंस लेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, सीहोर के अंदर जो ये घटना घटी है, जिसमें एक ऐसा परिवार जिसका ये अधिकार था, एक लोकतांत्रिक अधिकार था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था कि आप चाहें किसी राजनीतिक दल का समर्थन करें, अगर उन लोगों को इतना मजबूर किया जाएगा सरकारी संस्थाओं के द्वारा कि अंत में उनको प्राण त्यागने होंगे, तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है और किस प्रकार की मदर और डेमोक्रेसी हमें है? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश की स्थिति क्या है, लेकिन देश की स्थिति इन उदाहरणों से आपको पता चलती है, जहां पे हाथरस के अंदर एक बिटिया जो आरोप लगाती है कि कुछ सामंतवादी लोगों ने उसके साथ रेप किया है, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती है, कहा जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है और रात को 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, और वो भी हिंदू महिला है। उन्नाव की लड़की भी हिंदू है, और ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पे शोषण का आरोप जो लड़कियां उन पे लगाती हैं वो भी हिंदू लड़कियां हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू क्रिश्चियन के आधार पे, लेकिन जितने भी आज तक कांड हुए हैं उसमें 90% केसेस में आप देखेंगे तो हिंदू ही परिवार पीड़ित हुए हैं। लेकिन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख जिस प्रकार की नैरेटिव में आप फंस रहे हैं, इसमें देश का लोकतंत्र संविधान खत्म हो जाएगा, और जिस दिन देश का लोकतंत्र संविधान खत्म हो गया उसके बाद देश की एकता और अखंडता भी खतरे में हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि देश के संविधान को बचाइए, देश के लोकतंत्र को बचाइए, और ये सरकार को मजबूर कीजिए कि इस प्रकार से जैसे पंजाब के किसानों में जो वहां पे उनके नेता हैं वो 15 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और बिल्कुल मृत्युशैया पे हैं, और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, बोल्डर्स लगा कि उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा, जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं जिसमें न्यायपालिका के सिटिंग जजेस खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये बात कहने में क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को ये अधिकार है कहने का कि देश के अंदर संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकारी संस्थाएं इस प्रकार से काम करेंगी, लेकिन चलिए एक अच्छी खबर है गुजरात में जो संजीव भट्ट जिन्होंने 2002 दंगे के बाद में स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद 20-22 साल वो जेल में रहे, लेकिन चलिए उनको हाईकोर्ट में जमानत मिल गई है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोगों से जो होगा हम करेंगे, लेकिन देश की जनता को ये विचार करना चाहिए कि जो देश के अंदर हो रहा है क्या ये लोकतंत्र है और क्या ये संविधान के अनुरूप कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।